बीएसई देगा तोहफा 2:1 बोनस के बाद अब डिविडेंड का ऐलान। बीएसई अपने 2:1 बोनस इश्यू के बाद अब डिविडेंड का ऐलान करने वाला है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक चौथी तिमाही 2025 के नतीजों के साथ डिविडेंड की घोषणा 6 मई 2025 को हो सकती है। हालांकि कुछ खबरों में 8 मई की भी बात हो रही है, लेकिन ज़्यादातर अपडेट्स 6 मई पर मुहर लगा रहे हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि तारीख के नज़दीक आधिकारिक पुष्टि ज़रूर कर लें। अनंत अंबानी को मिली रिलायंस की कमान। मुकेश अंबानी ने सौंपी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा ऐलान किया है। 25 अप्रैल 2025 को बोर्ड मीटिंग में अनंत अंबानी को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अनंत 1 मई 2025 से अगले 5 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। पहले वे गैर कार्यकारी निदेशक थे, लेकिन अब रिलायंस के ऊर्जा और अन्य बड़े कारोबारों में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही वे जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड का भी हिस्सा रहेंगे। इस फैसले को शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह बंद, महंगाई का खतरा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार पर रोक लगा दी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर व्यापार पूरी तरह बंद हो गया है। पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वह भारत से हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का जरूरी सामान मंगाता है। अब वहां चीजों की कमी और महंगाई बढ़ने का खतरा है। भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से आयात सिर्फ 100 करोड़ रुपए का होता है। कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन हालात संवेदनशील है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोम डिस्टिलरीज का बड़ा दाम। प्रमोटर को दिए 22.4 करोड़ के शेयर। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज ने अपने प्रमोटर सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड को 20 लाख नए शेयर दिए हैं। हर शेयर की कीमत 112 रुपये तय हुई, जिससे कुल सौदा 22.4 करोड़ रुपए का रहा, जिससे कंपनी की चुकता पूंजी बढ़ गई है। इस कदम से कंपनी की फाइनेंशियल ताकत बढ़ेगी और प्रमोटर की हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। एथर एनर्जी आईपीओ धमाका, 20,000 करोड़ का सपना, मौका चूकना मत। एथर एनर्जी अपना 2,981 करोड़ का आईपीओ 28 अप्रैल 2025 को ला रही है। कंपनी का मकसद 20,000 करोड़ का मूल्यांकन पाना है। एंकर इन्वेस्टर्स से पहले ही 1,340 करोड़ जुटा लिया गया है। शेयरों की कीमत 304 से 321 के बीच रखी गई है और ग्रे मार्केट में 5 का प्रीमियम चल रहा है। आईपीओ से आए पैसों का इस्तेमाल कंपनी नया प्लांट बनाने, रिसर्च और मार्केटिंग में करेगी। महिंद्रा का बड़ा दाम। 555 करोड़ में एसुजू पर कब्जा, ट्रक बस मार्केट में धक्का। महिंद्रा ने 555 करोड़ रुपए में एसएमएल ईसुजू में 59% हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे में सुमितोमो कॉरपोरेशन और ईसुजू मोटर्स के शेयर शामिल हैं। अब महिंद्रा काम कसदा ट्रक और बस बिजनेस को मजबूत करना है। बाजार हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 6% हो जाएगी और कंपनी का लक्ष्य 2031 तक से 12% और 2036 तक की प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। एसएमएल ईसुजू पहले से आईएलसीवी बस की सेगमेंट में 16% हिस्सेदारी रखती है, इसलिए यह अधिग्रहण महिंद्रा के लिए बेहद अहम। एमआरपीएल को लगा तगड़ा झटका, मुनाफा 68% गिरा, जानिए पूरी रिपोर्ट। एमआरपीएल मैग्लोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को मार्च तिमाही में बड़ा झटका लगा है। कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा 68% गिरकर सिर्फ 363 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी की कमाई भी 3% गिरकर 24,596 करोड़ रुपए पर आ गई। पूरे साल का मुनाफा भी बुरी तरह गिरा। पिछले साल 3,596 करोड़ था, जो अब सिर्फ 51 करोड़ रुपए रह गया। ईबीआईटीडीए भी 51.7% गिरकर 1,130 करोड़ रुपए रह गया है और मार्जिन सिर्फ 4.6% रहा। बीपीएल का मुनाफा गिरा, फिर भी मिला ₹1 का डिविडेंड। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड बीपीए जनवरी मार्च 2025 के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 2.2% घटकर 39.5 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन राजस्व 8.7% बढ़कर 349 करोड़ रुपए हो गया। ईबिडिया भी थोड़ा बढ़ा, पर मार्जिन घटकर 15% रह गया। कंपनी ने निवेशकों को ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शेयर 4.2% गिरकर 110.7 रुपये पर बंद हुआ। चौथी तिमाही में 26% मुनाफा बढ़ा,
आय में 18%। जियो प्लेटफॉर्म्स ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 26% बढ़कर 7,022 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 5,587 करोड़ रुपए था। साथ ही आय 18% बढ़कर 39,853 करोड़ रुपए रही। जियो के 48 करोड़ 82 लाख ग्राहकों में 19 करोड़ 10 लाख 5G यूजर्स शामिल हैं और डेटा ट्रैफिक 48.9 बिलियन जीबी तक पहुंच गया। टैरिफ बढ़ोतरी और डिजिटल सेवाओं ने इस सफलता में बड़ा योगदान दिया। यूरोपीय शेयरों में उछाल, अमेरिका चीन व्यापार तनाव कम होने से बाजार में जोश। यूरोपीय शेयर बाजार ने 3 हफ्तों में सबसे ऊंचा स्तर छुआ क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव होने के संकेत मिले। चीन ने कुछ अमेरिकी आयात पर टैरिफ छूट दी और अमेरिका ने बातचीत की इच्छा दिखाई। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सेफ्रॉन और सीमेंस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी आई। हालांकि ब्राजील में नियामक बदलावों के कारण एडनरेड के शेयर गिरे। बाजार अब भविष्य की व्यापार नीतियों पर नजर रखे हुए है।